श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बार एक सज्जन ने मेरे से पूछा, कहने लगे कि महाराज जी अमृत कितना प्रकार का होता है। मैंने कहा अरे ये कोई पूछने की बात है। मैंने वेद शास्त्रों में मैंने खोज किया कि अमृत 2 प्रकार का बताया गया है। कितने प्रकार का बताया गया है? अमृत 2 प्रकार का बताया गया है। कौन कौन सा अमृत? एक पीने वाला अमृत और एक सुनने वाला अमृत बताया गया है। सुखदेव स्वामी जब राजा परीक्षित को जब कथा श्रवण कराने के लिए सुंदर व्यासपीठ में जब विराजमान हो गए, तो उसी समय में इंद्र का भेजा हुआ देवता ने सुंदर अमृत का कलशा लेकर के सुखदेव महाराज जी के सामने खड़े हो गए और कहने लगे कि महाराज रुक जाइए। इसके बाद जो है राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण का साप्ताहिक यज्ञ की कथा बताएंगे। बोले कि अरे भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो, अपना परिचय दीजिए। तो दोनों हाथ जोड़ करके और अपना परिचय देने लगा। देवता कहने लगे कि भगवान मैं अमरावती से आया हूं। हमारे अमरावती के राजा इंद्र हैं। इंद्र के कहने पर मैं अमृत का कलशा लेकर के आपके सामने आया हूं महाराज। बोले कि अच्छा, इसका क्या काम है? बोले कि महाराज जो भी इसको पी लेता है अजर अमर हो जाता है, उसका कभी मृत्यु नहीं होता। बोले कि अच्छा, इसलिए ये अमृत का कलशा हमारे राजा इंद्र ने दिया है कि इसे राजा परीक्षित को पिला दो, अमर हो जाएगा। एक नहीं हजारों तक्षक भी उसको काटेंगे तो भी उसका मृत्यु नहीं होगा। बोलिए जय श्री राधे। बोले कि अच्छा, इसका काम है पिलाने से अमर होता है। अरे मूर्ख, तू ये भी नहीं जानता कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसी अमृत है कि जहां तक व्यास का वाणी जाता है वहां तक के जलचर, थलचर, नभचर, पशु पक्षी, जड़ चेतन, कीड़े मकोड़े सभी इस अमृत से अजर और अमर हो जाते हैं। ये ऐसी अमृत है। उन्होंने तत्काल उस अमृत को लौटा दिया। सूत जी महाराज जी नैमिषारण्य क्षेत्र में कहने लगे कि हे भगवत प्रेमियों, ये ऐसी अमृत है, ऐसी अमृत को जो मृत्यु लोक में जन्म लेकर के ग्रहण नहीं करता है, नहीं पीता है, उसके जीवन को धिक्कार बताया गया है। उसका जो जन्म जो है केवल माता को कष्ट देने के लिए हुआ है, इसलिए ये शरीर नश्वर बताया गया है, ये शरीर नाशवान बताया गया है, ये कर्म लोक बताया गया है। एक दिन इस संसार से हमको सबको जाना होगा। ये स्त्री का भी त्याग करना होगा, बाल बच्चों का त्याग करना होगा, संसार का त्याग करना होगा। एक दिन मनुष्य को काल के गाल में समा जाना है। इसलिए ये 9 दरवाजा वाला जो शरीर जो बताया गया है, इसलिए सुखदेव स्वामी ने तत्काल उस अमृत के कलशा को लौटा दिया। इसलिए हमारे संसार में जो बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान लोग हैं, वो जिस प्रकार से फल को ग्रहण करने से कुछ आनंद आता है और जब उसको निचोड़ दिया जाए तो उसकी रस में ज्यादा आनंद आता है, उसी प्रकार से श्री भागवत महापुराण फल रूपी और उसको निकाल करके जूस जो हो और जो पीता है उसी को आनंद आता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।